हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अमन लर्निंग। अमन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई साइंस का चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जेनेटिक्स जो है, ये जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स जो है वो डील करता है हेरिडिटी और वेरिएशन की पढ़ाई को, स्टडी को। तो आइए देखते हैं हम हेरिडिटी क्या होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। द ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स का या फिर ट्रेट्स का, तो उसे कहते हैं हेरिडिटी। और वेरिएशन, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन वो डिफरेंसेस होते हैं कैरेक्टर और ट्रेट्स में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स से बच्चों में, वो होता है वेरिएशन। वेरिएशन दो तरह के होते हैं, सोमैटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन टेक प्लेस इन बॉडी सेल्स में टेक प्लेस करता है। नेदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड, ना ही पेरेंट्स से आता है ना ही ट्रांसफर किया जाता है। ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट, ये एक्वायर्ड ट्रेट के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल, बोरिंग ऑफ पिन्ना, कानों का ऐसे चिपका होना। कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स, जो डॉग्स होते हैं उनमें पूंछ का कटना। फिर हमारा जेनेटिक वेरिएशन टेक प्लेस इन द जेमेटीज रिप्रोडक्टिव सेल्स। जेमेटीज में ये प्लेस होता है और रिप्रोडक्टिव सेल्स में। इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड, इनहेरिटेड भी होता है जेनेटिक वेरिएशन और ट्रांसमिटेड भी होता है। ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल, ह्यूमन हाइट, हमारी हाइट जो है इंसान की हाइट, इसका एग्जांपल। और स्किन कलर, काला होना, गोरा होना, और हाइट लंबा होना, छोटा होना। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इसमें हमारा वेरिएशन है। वेरिएशन अपीयर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन व्हेन एवर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाय असेक्सुअली और सेक्सुअली। असेक्सुअली में होता है वेरिएशन, साथ फीवर कम वेरिएशन होता है, बदलाव कम होते हैं। occurs due to small inaccuracies in DNA copying mutation, जिसे हम बोलते हैं। DNA कॉपी में इनएक्यूरेसी होती है, गलती हो जाती है DNA कॉपी में, उससे हो जाता है म्यूटेशन कहते हैं इसे। और सेक्सुअली वेरिएशन ज़्यादा वेरिएशन होता है। occurs due to crossing over, separation of chromosomes and mutation, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से होता है म्यूटेशन। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, depending upon the nature of variation, different individuals would have different kinds of advantage। नेचर पर डिपेंड होकर जो वेरिएशन होते हैं उनमें अलग अलग इंडिविजुअल्स का अलग अलग एडवांटेज होता है। एग्जाम्पल, थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। जो थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया होता है वो स्टार्टिंग से ही हीट में रहता है और हीट वेव में गर्म जगह पे वो थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया अच्छे तरीके से रह सकता है। फिर हमारा मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो मेन एडवांटेज है वेरिएशन का, बदलाव का, किसी भी स्पीसीज का, ये इंक्रीज करता है उनके चांस ऑफ इट्स उनके सर्वाइवल के चांस को बदलते हुए एनवायरनमेंट, बदलते हुए सराउंडिंग्स में, हैबिटेट में। जो अब है फ्री ईयरलॉब्स एंड अटैच ईयरलॉब्स आर टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में दो तरह के वेरिएशन पाए जाते हैं। फ्री ईयरलॉब्स, कान का पिन्ना चिपका हुआ नहीं होता, और अटैच ईयरलॉब्स, कान का पिन्ना चिपका हुआ होता है। मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस, ग्रिगोर जोहान मेंडल 1822 टू 1884। ग्रिगोर जोहान मेंडल जो थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और वो 1822 से 1884 तक जीवित रहे। उन्होंने स्टार्टेड ही एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। ही प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन पे, और उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी दिया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल, ऐसा क्वेश्चन आता है, हु वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो इसका आंसर है ग्रिगोर जॉन मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल, पाइसम सैटिवम जो है ये गार्डन पी को बोलते हैं। तो मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी। तो इसमें ऐसा भी सवाल आता है कि मेंडल ने कौन से प्लांट को सेलेक्ट किया, तो
मेंडल ने पाइसम सैटिवम, जो इसका साइंटिफिक नेम है गार्डन पी का, तो मेंडल यूज्ड नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर लिए गार्डन पी के। तो आइए उनमें कैरेक्टर में से हम कुछ कैरेक्टर देखते हैं। उनमें डोमिनेंट ट्रेट देखते हैं, रेसेसिव ट्रेट देखते हैं। सबसे पहला सीड शेप होता है। सीड शेप राउंड होता है, रिंकल्ड होता है। सीड कलर येलो होता है, ग्रीन होता है। फ्लावर कलर वायलेट होता है, वाइट होता है। पॉड शेप इन्फ्लेटेड, फुल भरा हुआ होता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड, चिपका हुआ होता है बिल्कुल। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ही चूज गार्डन पी पाइसम सैटिवम एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज ऑफ। इसमें हमें मेंडल ने एक्सपेरिमेंटल के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया, उन्होंने गार्डन पी को चूज किया और इसका साइंटिफिक नेम पाइसम सैटिवम है। ये कभी कई बार पेपर में पूछ देता है। साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी पाइसम सैटिवम उन्होंने इसलिए चूज किया क्योंकि सबसे पहला तो अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, बहुत सारे आसानी से हम डिटेक्ट कर सकते थे अलग अलग ट्रेट ऑफ गार्डन पी के कैरेक्टर्स को, आसानी से दिख जाते थे, अवेलेबल थे। शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट, छोटे से जीवन व्यापन पे होता था प्लांट का, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, 1-2 महीने में हो जाता था। फिर हमारा नॉर्मली एलो सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। नॉर्मली तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी संभव है। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस, एक ही बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, अब मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया ये वो देखेंगे हम। मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन विच ही क्रॉस्ड द पॉलिनेटेड प्लांट्स टू स्टडी वन कैरेक्टर एट अ टाइम। मेंडल ने बहुत सारी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लिए और उनको कंडक्ट किया जिनको उन्होंने क्रॉस करके पॉलिनेटेड प्लांट किया उनकी स्टडी करने के लिए एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को। तो इसी में से है एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विद 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब 2 मटर के प्लांट्स लेते हैं और उनमें एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, एक ही पेयर लेते हैं कैरेक्टर्स का, तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एग्जांपल क्रॉस बिटवीन अ टॉल एंड अ ड्वार्फ प्लांट्स, ड्वार्फ मतलब शॉर्ट प्लांट। तो यहाँ हम क्रॉस कराने जा रहे हैं एक लंबे और एक छोटे पौधे में। तो देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पेरेंट जनरेशन जो होता है वो टॉल प्लांट है और एक हमने ड्वार्फ प्लांट लिया है। एलिलिक पेयर ऑफ जेनिस लिया हमने, टीटी डोमिनेंट ट्रेट और स्मॉल टीटी रेसेसिव ट्रेट। तो जेमिटीज हमारा बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो है उसमें होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे डोमिनेंट कैपिटल टी है तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो ऑल टी प्लांट्स। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो एक है कैपिटल टी जो होता है वो हमारा डोमिनेंट ट्रेट होता है और जो स्मॉल टी होता है हमारा वो रेसेसिव ट्रेट होता है। तो जहाँ पे कैपिटल टी होता है, अगर एक कैपिटल टी है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो कैपिटल टी हमारा क्या था, टॉल प्लांट का ट्रेट लिया था हमने। तो टॉल प्लांट का कैपिटल टी जब आ गया तो सारे टॉल प्लांट्स होंगे। अगर इस यहाँ पे दोनों स्मॉल टी होते तब शॉर्ट प्लांट होता, ड्वार्फ प्लांट होता। लेकिन यहाँ पे एक, अगर किसी जगह एक भी कैपिटल होगा तो ऑल टॉल प्लांट्स होंगे या फिर और कुछ। तो देखिए फिर हमारा फर्स्ट फिलियल जनरेशन में आ जाएगा हमारा ऑल टॉल प्लांट्स आ जाएगा। फिर हम इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे F1 जेमिटीज का। F1 जनरेशन में जो आया था उनका हम फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे करते हैं, इनका खुद से ही पॉलिनेशन करवा देते हैं। इनमें 2 ट्रेट है, 2 है तो कैपिटल टी अलग कर लेंगे, स्मॉल टी अलग कर देंगे, इनका भी कैपिटल टी अलग कर देंगे, स्मॉल टी अलग कर देंगे। फिर F2 जनरेशन में हम इस तरीके से लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हम इनका ऐसे करेंगे कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल। मैंने आपको बताया ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें भी डोमिनेंट ट्रेट है तो ये खुद को भी एक्सप्रेस करेगा। लेकिन इसमें स्मॉल टी ड्वार्फ है तो दोनों ड्वार्फ है, दोनों स्मॉल टी है तो ड्वार्फ प्लांट होगा। फिर हमारा फिनोटिपिक रेशियो जो हमें दिख रहा है, देखने से हम बता सकते हैं कि ये 3 प्लांट टॉल है, 1 प्लांट ड्वार्फ है। तो 3:1 टॉल रेशियो ड्वार्फ 3:1। फिर जीनोटिपिक रेशियो जो जीन का रेशियो होता है, कैपिटल टी एक ही है तो 1 रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 2 1:2। फिर स्मॉल टी 2 तो 1। तो कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी 1:2:1। फिर हमारा है पॉड कलर। जो गार्डन पी का पॉड कलर होता है वो या तो ग्रीन होता है या येलो होता है।
फिर फ्लावर पोजीशन एक्सियल, या तो यहाँ ऊपर होगा एक्सियल में, या फिर टर्मिनल में होगा, या फिर पूरा फैला हुआ होगा, या फिर सीधा होगा। फिर हमारा स्टीम हाइट टॉल होगा या फिर शॉर्ट होगा, ड्वार्फ। तो इसमें देखिए कैपिटल टी बोथ डोमिनेंट ट्रेट है, स्मॉल टी बोथ रिसेसिव एलीलीज है। तो प्योर और होमोजाइगस कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये प्योर है या फिर होमोजाइगस कंडीशन है। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी एक में एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव ट्रेट है, तो ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन हाइब्रिड। फिर हमने देखा फिनोटाइपिक रेशियो में 3:1 बनाया था और जीनोटाइपिक रेशियो में 1:2:1। तो फिनोटाइप जो होता है वो होता है फिजिकल अपीयरेंस, या जैसे टॉल और शॉर्ट। जीनोटाइप हो जाएगा जीनेटिक मेकअप, कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अभी पीछे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तो उसका हम और ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ऑल F1 प्रोजेनी वर टॉल, नो मीडियम हाइट प्लांट, हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें देखा हमने कि ऑल फर्स्ट जनरेशन में जो फर्स्ट F1 जनरेशन प्रोजेनी में जो थे सारे प्लांट्स टॉल थे, ना एक भी मीडियम हाइट के प्लांट नहीं थे और हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक थे। लेकिन हमने F2 प्रोजेनी में देखा 1/4, तो 4 में से 1, तो 1/4 वर शॉर्ट छोटे थे और 3/4 वर टॉल, 4 में से 3 लंबे थे। फिर हमने उनका फिनोटाइपिक रेशियो निकाला F2 का 3:1, 3 टॉल 1 शॉर्ट। फिर हमने जीनोटाइपिक रेशियो निकाला F2 जनरेशन का 1:2:1। कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमारा कंक्लूजन, हमारा क्या कंक्लूजन निकला? हमारा ये निकला कि टीटी एंड टीटी, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट्स व्हाइल स्मॉल टी इज अ शॉर्ट प्लांट। अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। मैंने आपको बताया कि जो जहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये यहाँ वही बात है कि अगर एक भी डोमिनेंट ट्रेट होगा तो ये काफ़ी है प्लांट को टॉल बनाने के लिए। और जब बोथ कॉपीज हैव टू बी, और जब दोनों कॉपीज स्मॉल टी होंगे तो तभी वो प्लांट शॉर्ट हो सकता है। फिर हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट बिकॉज इट एक्सप्रेस इटसेल्फ, एंड स्मॉल टी आर रेसेसिव ट्रेट बिकॉज इट रिमेन्स सप्रेस्ड, मतलब ये दबाव में ही रह जाता है। और जो कैपिटल टी होते हैं वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाते हैं क्योंकि ये खुद को एक्सप्रेस करते हैं, और स्मॉल टी होता है वो रिसेसिव ट्रेट होते हैं, ये दबे रहते हैं सबसे। फिर हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। उसमें भी हमने 2 प्लांट लिया था, हम 2 प्लांट इसमें भी लेंगे, लेकिन उसमें हमने कैरेक्टर के एक ही पेयर लिए थे, लेकिन इसमें हम 2 पेयर लेंगे, तो इसे कहेंगे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसमें पेरेंट जनरेशन में हमने लिया है राउंड ग्रीन सीड्स और रिंकल्ड येलो सीड्स। तो राउंड ग्रीन को हम कैपिटल आर स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिंकल्ड येलो सीड को स्मॉल आर कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके जेम कीज निकाल लेते हैं हम, जेम कीज। इसमें से एक ले लिया हमने, एक इसमें से ले लिया, कैपिटल वाले में से स्मॉल वाले में से। तो आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इसमें से भी स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर हमारा F1 जनरेशन जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये हमने पढ़ा कि जहाँ एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, डोमिनेंट ट्रेट होगा, तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, तो ये राउंड और येलो हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट्स। फिर हम इनकी सेल्फिंग करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन करेंगे फर्स्ट F1 जनरेशन के जेमिट्स का। तो F1 इंटू F1 हम ऐसे लिख देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इनका आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ऐसे इसका भी लिख देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हम जब इनका जब सेल्फिंग करेंगे तो हम ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ऐसे लिख देंगे, और इस लाइन में लिख देंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो इन दोनों का करेंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर इन दोनों का करेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हम इन दोनों का करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर हमारा रह जाएगा, फिर हमारा लास्ट है इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हमारा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ऐसे ही इसमें भी कैपिटल आर
स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इस लास्ट जनरेशन में लास्ट में आ जाएगा हमारा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। फिर हमारा थर्ड जनरेशन तीसरे का जब हम सेल्फी करेंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हमारा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर हमारा आ जाएगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई हम पहले नहीं लिख देंगे। फिर इसमें हमारा आ जाएगा, इसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई है, इसमें कैपिटल आर, कैपिटल वाई है। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसमें कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर हमारा लास्ट में स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल वाई। फिर अब हम इनका फेनोटाइपिक रेशियो निकाल लेंगे। जो फिर हम देखेंगे राउंड येलो जो हमारे 9 है, राउंड येलो 1 2 काउंट कर लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे हो गए 9। फिर राउंड और ग्रीन हम इसमें काउंट करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे, रिंकल्ड और येलो 3 हो जाएंगे, और रिंकल्ड ग्रीन इसमें स्मॉल जो एलीज हैं दोनों पेयर, तो वो हमारा एक ही है, तो एक ही हमारा रिंकल्ड ग्रीन एक ही होगा। फिर इसका हम ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे। ऑब्जर्वेशन व्हेन कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई इज क्रॉस्ड विद स्मॉल आर, कैपिटल वाई इन F1 जनरेशन ऑल वर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई मींस राउंड एंड येलो सीड्स। फिर जब हमने उनका सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स गिव पेरेंटल फिनोटाइप एंड 2 मिक्सचर्स रिकम्बाइन्स और राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स प्लांट्स इन द रेशियो ऑफ 9:3:1। तो जब हमने F1 जनरेशन की सेल्फिंग करी तो हमें पेरेंटल फिनोटाइप में 2 मिक्सचर मिले रिकम्बाइन्स, और एक तो राउंड येलो मिला और एक रिंकल्ड ग्रीन मिला। तो सीड्स प्लांट्स इन द रेशियो ऑफ, इस रेशियो में मिला हमारा राउंड येलो 9 रेशियो राउंड ग्रीन 3 रेशियो रिंकल्ड येलो 3 रेशियो रिंकल्ड ग्रीन 1। तो इसका हम क्या कंक्लूजन निकला? इसका कंक्लूजन निकला राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स, occurrence of new phenotype combination shows that genes for round of yellow seeds are inherited independently of each other। इसका कंक्लूजन ये निकला कि राउंड और येलो जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, और occurrence of नए phenotype combination का occurrence इसलिए हुआ है क्यों, ताकि राउंड और येलो सीड्स आर inherited independently of each other, वो inherited है और आज़ाद है एक दूसरे के लिए। फिर हमारा हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, ये कैसे ट्रेट गेट एक्सप्रेस कैसे होते हैं? तो सबसे पहले सेलुलर डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, ये फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंजाइम, ये प्रोटीन और एंजाइम को सिंथेसाइज करने के लिए वर्क एफिशिएंटली फॉर मोर हार्मोन, ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है ज़्यादा हार्मोन्स के लिए प्रोड्यूस, और इससे ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है और जिससे टॉलनेस ऑफ प्लांट्स, टॉलनेस बढ़ जाता है जिससे। इसीलिए देयरफॉर जेनिस कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स, इसलिए जेनिस जो है वो कंट्रोल करता है कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स को। फिर हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग, किसी भी बच्चे का सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे बताएंगे हम कि मेल है या फीमेल है। अब हम सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके भी 2 पार्ट हैं। सबसे पहला इन्वायरमेंटल, फिर जेनेटिक। In some animals, the temperature at which the fertilized eggs are kept decides the gender. Example in turtles. इन कुछ जानवरों में जो टेम्परेचर जो होता है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग्स को रखा जाता है वो डिसाइड करते हैं जेंडर, जैसे कि एग्जांपल है टर्टल्स में। फिर जेनेटिक, some animals like humans, gender of individual is determined by a pair of chromosomes called sex chromosomes. कुछ जानवर लाइक ह्यूमंस में जो होता है वो जेंडर, बच्चे का जेंडर, इंडिविजुअल का जेंडर डिटरमाइन होता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम के पेयर से होता है डिटरमाइन, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें से 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से XX 2 क्रोमोसोम या 44 तो अलग होते हैं, उनको हम ऑटो क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और जो क्रोमोसोम्स और 2 क्रोमोसोम्स XX होंगे तो हम फीमेल होंगे, अगर XY होगा तो हम मेल होंगे। तो देखते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम्स जो है इन ह्यूमन बींग्स
देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मैंने बताया आपको भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। आउट ऑफ दीज 22 क्रोमोसोम्स पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, 22 पेयर जो होते हैं क्रोमोसोम्स के उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। और जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है दैट हेल्प इन डिसाइडिंग जेंडर ऑफ दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ऐसे हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन से पेयर होते हैं जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, तो हम लिख देंगे सेक्स क्रोमोसोम्स। फिर वही बात XX क्रोमोसोम्स होंगे तो फीमेल होगा इंडिविजुअल, अगर XY क्रोमोसोम्स होंगे तो मेल होगा इंडिविजुअल। फिर सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है ह्यूमन बींग्स में, ये तो फादर से हमारे XY क्रोमोसोम्स होते हैं और मदर में XX क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट्स का। फिर जेमेटिक रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो XY फादर से आया था और XX मदर से आया था। तो जब ये वाला X अगर जब इस वाले X के साथ फ्यूज करेगा तो XX क्रोमोसोम बनाएगा जो कि फीमेल का होता है। फिर यही X वाला जब तो इसने इसके साथ एक के साथ फ्यूज कर लिया, फिर हमारा यही जब दूसरे के साथ इस X के साथ फ्यूज करेगा तभी भी XX ही बनेगा और फीमेल होगा। तो फिर जब Y वाला करेगा तो Y वाला एक पेयर इसके साथ इस X वाले क्रोमोसोम्स के साथ करेगा तो XY मेल होता है। फिर यही वाला Y क्रोमोसोम इस X के साथ करेगा तो इसमें XY मेल होता है। तो इसमें 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड होती है या फिर 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड होती है। और जो जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ जेमेटीज होता है, ये जाइगोट बनता है हमारा फ्यूजन ऑफ जेमेटीज के बाद, और बाद में ऑफस्प्रिंग जो होते हैं 50% 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड होता है, 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड होता है। This shows that half the children will be boys and half will be the girls. All children will inherit an X chromosome from their mother regardless whether they are boys or girls. The sex of children will be determined by what they inherit from their father and not from the mother. ये इससे हमें ये पता चलता है कि जो आधे चिल्ड्रन होते हैं ये वो या तो बॉयज़ होंगे और आधे गर्ल्स होंगे। और ऑल चिल्ड्रंस जो होते हैं वो मदर से तो एक्स क्रोमोसोम गेन करते हैं, और चाहे वो बॉयज़ हो या चाहे वो गर्ल्स हो। और जो सेक्स ऑफ चिल्ड्रन होता है वो मेनली डिटरमाइन करता है कि वो अब फादर से क्या इनहेरिटेड करते हैं, नॉट फ्रॉम द मदर से नहीं, फादर से जो इनहेरिट करते हैं वो होता है मेन उनका सेक्स डिटरमाइन करता है कि बॉय होंगे या गर्ल होंगे। फिर हमारा इवोल्यूशन टॉपिक हमारे में से हटा दिया गया है इस साल। ये सब हमारे में हटा दिया गया। ये हमारे काम का है। नो जेनेटिक चेंज हैज, ये नहीं है, ये है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये हमारे काम का है। Acquired traits and inherited traits. These acquired traits are the traits which are developed in an individual due to special condition. They cannot be transferred to progeny. They cannot direct evolution. Low rate of starving beetles. The inherited traits. These are the traits which are passed from the generation to the next. They are transferred to the progeny. They are helpful in evolution. Color of eyes and hairs. इसमें देखिए acquired traits वो traits होते हैं जो develop हो जाते हैं special conditions से, और जो ना तो जो प्रोजेनी मतलब पेरेंट्स से ट्रांसफर नहीं होते और नहीं किए जा सकते, और दे कैन नॉट, ये और इनमें इवोल्यूशन नहीं होता है, जैसे कि लो वेटिंग ऑफ स्टार्विंग बीटल्स एग्जांपल है। फिर इनहेरिटेड ट्रेट्स आर द ट्रेट्स जो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट पास होता है, फिर और वो प्रोजेनी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर किया जा सकता है, और दे आर हेल्पफुल, और ये इवोल्यूशन में हेल्पफुल होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसे इसका एग्जांपल है कलर ऑफ आइज एंड हेयर्स। फिर हमारा वेज, ये भी हमारे में नहीं है, हमारे टॉपिक में ये सब नहीं है। ये टर्मिनोलॉजी है हमारे में, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। जेनी, Mendel used the term factor for a gene. A gene is the unit of DNA responsible for the inheritance of character. मेंडल जो थे हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने यूज किया एक टर्म फैक्टर ऑफ अ जेने को यूज किया, और उन्होंने बोला कि और जो जेने है, जेने एक यूनिट ऑफ डीएनए है जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में यही जो जेने होता है वही डीएनए कॉपी करता है। फिर हमारा एलील होता है अ पेयर ऑफ जेन्स दैट कंट्रोल द टू अल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक, एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो एलील को पेयर ऑफ जेन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं दो
अलग अलग कैरेक्टर्स को और सेम फिनोटिपिक दिखने में जो सेम होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमारा हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस वो द ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द जीनस ऑफ अ कैरेक्टर आर अनलाइक, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ऑर्गेनिज्म जिनमें जीनिस का कैरेक्टर जो होता है अनलाइक होता है, जैसे कि एक कैपिटल टी हो गया तो एक स्मॉल टी होगा। और होमोजाइगस द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द एबल ऑफ जीनिस ऑफ अ कैरेक्टर आर सिमिलर, एग्जांपल कैपिटल टी कॉमा स्मॉल टी। तो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दोनों जीनिस जो होते हैं, बोथ जीनिस आर कैरेक्टर आर सिमिलर, जैसे कैपिटल टी एक कैपिटल है दूसरा भी कैपिटल है, अगर एक स्मॉल है तो दूसरा भी स्मॉल है। फिर हमारा डोमिनेंट the gene which expresses itself in F1 generation is known as dominant gene. The gene which वो जीन जो खुद को एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में, उसे हम डोमिनेंट जीन बोलते हैं। फिर रेसेसिव, the gene which is unable to express itself in presence of the dominant gene. तो वो जीन जो खुद को असमर्थ रहता है एक्सप्रेस करने में जब उसके साथ कोई डोमिनेंट जीन प्रेजेंस हो। इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन विच आर अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड रिसेसिव जीन। फिर हमारा जीनोटाइप इट इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच डिटरमाइंस द कैरेक्टर्स। जीनोटाइप ये जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है जो डिटरमाइन करता है कैरेक्टर्स को। फिर फिनोटाइप है इट इज द अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। फिनोटाइप अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल है, वो कैसा दिखता है, काला गोरा कैसा दिखता है, वो फिनोटाइप। फिर हमारा माइक्रो इवोल्यूशन। इट इज द इवोल्यूशन विच इज ऑन अ स्मॉल स्केल। जो स्मॉल स्केल पे जो कम मात्रा में होता है इवोल्यूशन, उसको बोलते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कम से कम वेरिएशन होता है, तो इवोल्यूशन का चांस भी कम रहता है, तो माइक्रो इवोल्यूशन। फिर स्पीसीज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन दैट कैन इंटरबिट एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स का ग्रुप एक किसी पॉपुलेशन में जो इंटरबीट करके फर्टिलिटी कर सके और नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। फिर है क्रोमोसोम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेनिंग हेरिडिटी इन्फ्लुएंस ऑफ द सेल। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट, और जो हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन कैरी करता है, वो होता है क्रोमोसोम से न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। फिर डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इट इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम व्हिच कैरीज ट्रेट्स इन अ कोडेड फॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये क्रोमोसोम से में प्रेजेंट होता है डीएनए, जो ट्रेट्स को कोडेड फॉर्म में कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, अगले जनरेशन तक। फिर हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ जेनिस, द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। नो, इसका है डी, ब्रांचेज ऑफ साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। फिर हमारा द ऑर्गेनिज्म ऑन विच मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स, गार्डन पी। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आ जाता है। द ऑर्गेनिज्म ऑन विच मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस ऑर्गेनिज्म पे परफॉर्म किया था, तो वो था गार्डन पी, पाइसम सैटिवम। फिर हमारा अक्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट, कैपिटल टी एंड शॉर्ट प्लांट, कैपिटल टी resulted in progeny that were all tall plants because tallness is a recessive trait. Sorry, tallness is the dominant trait. Dominant खुद को एक्सप्रेस करते हैं, recessive खुद को नहीं करते, तो tallness is the dominant trait. फिर the character which can be acquired but not inherited is size of body है, वो inherit किया नहीं जा सकता, वो क्रोमोसोम्स की जीनिस की वजह से वो खुद ही बढ़ते हैं, घटते तो है नहीं हाइट। फिर हमारा फिफ्थ, अ जायगोट हैज एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड विद फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू अ, इसमें बोला है कि फादर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, और फादर के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और मदर के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, तो मदर से तो एक्स ही आता है, और अगर फादर से भी एक्स आ गया तो द चाइल्ड विल बी अ गर्ल। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें, डैश डील्स विद द रिसेंबल्स एंड वेरिएशन अमंग रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर होगा जेनेटिक्स। और डैश इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम एंड इज मेड ऑफ डीएनए। जीन, अ क्रॉस इन विच ओनली वन कैरेक्टर इज कंसीडर्ड इज कॉल्ड डैश क्रॉस।
क्रॉस जिसमें एक ही कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है वो कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर हमारा द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज और अ population are called the differences among the variation। फिर हमारा डैश organs have different structure but same functions। डैश organs इसका क्वेश्चन तो आई थिंक दैट ये इवोल्यूशन वाले पार्ट से है जो हमारे में कटा हुआ है। फिर हम अगले में देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द फॉर्मेशन ऑफ इवोल्यूशन, इसका आंसर है इवोल्यूशन। फिर हमारा द कैरियर ऑफ हेरिडिटी, जीन या फिर डीएनए या डीएनए जीन नहीं है, इसका आंसर डीएनए। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन कंट्रोलिंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ द सेम ट्रेट, alternative form of a gene controlling contrasting character of the same trait, dominant trait, dominant। फिर हमारा एनिमल हैविंग rudimentary आई, ये हमारे सिलेबस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेनिंग हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑफ सेल, ये हमने पढ़ा बच्चों, ये होता है डीएनए। फिर हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी। मैंने आपको बताया था भाई इंपॉर्टेंट टाइम कुछ देता है, तो इसका नाम है पाइसम सैटिवम, SATIVUM, पाइसम सैटिवम। फिर हमारा वेयर आर जीन्स लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस ऑफ द सेल। नो टू इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली अलाइक इन अ पॉपुलेशन। Why? Because variation are small. Why are the chromosomes XY and XX known as? What are the sex chromosomes? Name varieties of vegetables which have been produced from wild cabbage by the process of artificial selection। ये हमारे में नहीं है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है ये क्वेश्चन। तो ये टॉपिक मतलब गिव रीजन बताना है। मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने क्यों किया पी प्लांट को चूज अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? क्योंकि उनमें वेरिएशन ज़्यादा दिख जाता था, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट था, और भी बहुत रीजन है। ह्यूमन बीइंग हु लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर एंड लुक सेड टू बिलोंग टू सेम स्पीशीज। ह्यूमन बीइंग्स हु लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज तो भाई अलग ही ट्रेट है, वो तो जीन्स पे निर्भर करता है कि कैसा है। कलर भी वैसा ही है, लुक्स सेड टू बिलोंग टू सेम स्पीशीज। भाई दो हाथ है, दो पैर है, आँख है, हम बोल सकते हैं, और क्या चाहिए। फिर हमारा assertion, evolution is the gradual change which take place in organisms over millions of years and new species are product। ये सही है। Reason, heredity is the transmission of characters or traits from parents to offsprings। ये भी सही है। Correct explanation of A, both A and correct R is, both assertion and reason are correct but R is not। हाँ, इसका आंसर B है, मतलब सी है। बोथ assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of A। इसमें क्या है, एवोल्यूशन वो चेंज है जो लाखों सालों में लेता है वेरिएशन की तरह और नई स्पीसीज को बना देता है, तो यही होता है इवोल्यूशन। फिर हमारा हेरिडिटी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हाँ यही सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करता, तो इसका लिख देंगे बोथ assertion and reason true is not correct explanation of A। फिर हमारा assertion, recessive trait can only be expressed in homozygous condition, dominant trait cannot be expressed in heterozygous condition। इसमें assertion is correct and reason is incorrect, क्योंकि recessive trait है वो खुद को homozygous condition में करता है, एक्सप्रेस करता है जब वो दोनों सेम हो। यही आंसर है ना भाई, हाँ यही है। फिर हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन,
डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गेन्स विद एग्जांपल्स। एनालोगस ऑर्गेन्स नहीं है हमारे सिलेबस में नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर फॉसिल्स, ये भी नहीं है हमारे। वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट फॉर द इंडिविजुअल। द ह्यूमन हैंड, कैट पॉ एंड हॉर्स फुट। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, राइट शॉर्ट नोट फ्रॉम जेनेटिक फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटो। ये लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में हो सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से जो 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स 46 हो गए, तो उसमें से जो 22 पेयर होता है वो ऑटोजोम्स होते हैं, वो हाइट वाइट का ख्याल रखते हैं, हाइट कितना बढ़ना चाहिए। फिर उसमें से एक पेयर जो होता है XX या फिर XY, वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, वो इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक, कैसा होगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। क्लास 10 की CBSE बोर्ड का साइंस चैप्टर 9 हमने यहाँ पे क्रैक कर डाला है। तो इसी साथ आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया तो सब्सक्राइब करें, अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।